नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक का धमाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूं कि हमारे पीछे में एक पानी का जो ब्रिज था जिसमें पाइपलाइन देकर दामोदर नदी से पानी रिकवर किया जाता था और आज वो दामोदर नदी का जो ब्रिज है वो टूट गया है। आज टूट जाने से नुकसान किसको हुआ और फायदा किसको हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस दामोदर नदी से जो बालू निकाला जा रहा है और इस बालू निकालने के कारण यहाँ पर ही ये दामोदर नदी का जो ब्रिज देख सकते हैं, पाइपलाइन का जो पानी का है उसका नीचे से बालू निकाला गया है। और बालू निकालने से उस फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ, ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से ये दामोदर नदी के साथ शोषण किया जा रहा है और मैं आपको इसलिए सूचित करना चाहता हूं और मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर शोषण हो रहा है। बालू बंद हो गया है लेकिन फिर भी अवैध रूप से बालू निकाला जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो यहाँ पर पानी निकालने का एग्जिबर होता था, जो पाइपलाइन दिया हुआ था नदी किनारे, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप दिखलाइए कि वहां पर ब्रिज टूटा हुआ है और वो ब्रिज टूटने का कारण यही है कि यहाँ से बालू निकाला जाता है। अब बालू निकालने का मतलब ये होता है कि पानी का क्राइसिस भी होगा और जितना बालू निकालिएगा पानी जमीन का नीचे उतना जाएगा। तो अभी बरसात का समय चल रहा है, दामोदर नदी में आपको पानी दिखता होगा, लेकिन ये पानी आपको मैं बता दूं, यही दुर्गा पूजा के समय में दामोदर नदी में पानी नहीं रहता है। हम लोगों का यहाँ पर ही सूखा में भसान किया जाता है। यहाँ तक कि आसनसोल कॉर्पोरेशन के द्वारा माइथन डैम को नोटिस किया जाता है, लेटर किया जाता है कि आप थोड़ा बहुत कम से कम पानी छोड़िए जिसमें हम लोग दुर्गा पूजा को भसान कर सके, लेकिन वो भी पानी नहीं होता है और माइथन भी नहीं छोड़ता है। लेकिन आपको ये चीज़, यहाँ के जनता को ये चीज़ समझना होगा कि किस तरह से जो शोषण हो रहा है, यहाँ से जो बालू निकाला जा रहा है, इसका फायदा किसे हो रहा है, इसका नुकसान किसे हो रहा है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आप लोग इस चीज़ से सावधान हो जाइए। यहाँ पर ही मिली भगत जो लोग हैं, आप लोग ये चीज़ को नोटिस करिए। अगर आप लोग नोटिस नहीं करिएगा तो आज ये वाला पाइपलाइन का ब्रिज गिरा है, कल दिन देखिएगा दामोदर भूतनाथ का जो रेलवे ब्रिज है वो भी बहुत जल्दी गिरेगा। और इस नदी के किनारे जितना भी ब्रिज बना हुआ है उस ब्रिज एक एक करके हर जगह गिरेगा, लेकिन इसका जवाब कौन देगा, वो है जनता। और जनता अगर सावधान हो जाएगी तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से कोई भी एक बालू क्या एक माटी तक कोई लेके नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर ही जिस तरह से शोषण किया जा रहा है वो शोषण को आप लोग समझिए। अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो नुकसान यहाँ के जनता को होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो नेता लोग है कुछ कमीशन के वजह से चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है कि चलो 2 पैसा हमको मिल रहा है। कुछ यहाँ के माफिया लोगों को सेटिंग करके जिस तरह से निकाल रहा है बालू, और जिस तरह से यहाँ पर ही जो ब्रिज टूट गया है, इसका नुकसान किसको भरना होगा। ये जो ब्रिज टूटा है, ये ब्रिज का नुकसान किसको झेलना होगा, यहाँ के आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और यहाँ का जनता को झेलना होगा। क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दाबी करेगा। और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जानता है कि जिस तरह से मेरा नेता लोग सेटिंग होकर ये दामोदर नदी से जो बालू निकाल रहा है, वो बालू जिस तरह से निकाला गया था और उसी के वजह से ये यहाँ पर ही बड़े बड़े, आज तृणमूल का नेता बोलिए,
चाहे बीजेपी का नेता बोलिए, चाहे सीपीएम का नेता बोलिए, सभी कोई मिलकर यहाँ पर ये आए थे जब ये ब्रिज टूटा था। लेकिन हाँ, बात रहा नुकसान का, तो मैं हम आपको बता दूं कि कमीशन खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से कमीशन खाइए कि क्योंकि किसी का नुकसान ना हो। अगर नुकसान किसी का अगर होता है तो भैया भरपाई भी करना होगा। आप कब तक बचिएगा? हो सके आप खा के निकल गए, भले भरेगा कोई और। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो देख सकते हैं, ये जो ब्रिज गिर गया है, किसके वजह से गिरा? ये बालू माफिया की वजह से गिरा है। और ये बालू माफिया वहां से बालू निकाला है, तभी जाके ये गिरा है। और सब गिरने का कारण यही है कि यहाँ का 2-4 गो नेता जो पैसा खाया है, तभी जाकर ये ब्रिज गिरा है। अगर नहीं खाता ये पैसा तो शायद ये ब्रिज बचा रहता। और मैं आपको बता दूं कि दामोदर स्टेशन के पास जो दामोदर नदी का जो ब्रिज है, उसका भी अवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। और वो जो दामोदर नदी का जो रेलवे ब्रिज है, इस तरह से अगर शोषण होते रहा दामोदर नदी के साथ, तो मुझे लगता है कि दामोदर नदी में जो रेलवे ब्रिज है उसको भी गिरने में काफी समय नहीं लगेगा। अगर वो गिर गया तो इसमें पूरा बनपुर का जो जनता और यहाँ पर ही जो बनपुर का जो बालू माफिया है, इसका सारा दायित्व तो ये लोगों का ऊपर जाता है। और बनपुर आसनसोल क्षेत्र में जो ये वीडियो देख रहा है और देखने के बाद भी अगर इस वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको भी इसका भुगतान जरूर करना होगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर इस शोषण आज से नहीं कई साल से होते आ रहा है। लेकिन हाँ, इसका जवाब कौन देगा, ये इसका फैसला आपको करना है। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जो चीज़ें सेंट्रल से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये राज्य से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये जनता से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ चीज़ है, ये यहाँ का लोगों का आसपास में जो नदी के किनारे में जो बसे हुए लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ बात है। आज कुछ दिन पहले दामोदर नदी में पानी भर गया था, लेकिन भरने से नुकसान किसको है और फायदा किसको है? फायदा हमारे दामोदर नदी में जब पानी भरते हैं तो उसमें फायदा होता है हमारे जो दामोदर नदी से जो पानी टान कर जो पूरा लोगों को पानी का सप्लाई देते हैं, उन लोगों को फायदा होता है। और नुकसान किसे होता है? जो बालू माफिया यहाँ पर ही बालू निकालते हैं, वो लोगों को नुकसान होता है। और यहाँ पर ही चेंगड़ा लोग जितना है, जो चमकाने और धमकाने वाले लोग हैं, आज हम वीडियो बना रहा हूँ, कल दिन कोई आके मुझे चमकाएगा, धमकाएगा और बोलेगा कि तुम इस तरह से वीडियो मत बनाओ, नहीं तो तुमको हम काट देंगे, फेंक देंगे, इस तरह का धमकी देता है। लेकिन हमारा पब्लिक का धमाल न्यूज़ कोई बाप से नहीं डरता है। लेकिन इतना मैं जरूर बता दूं कि जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए और जनता को दिखाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पब्लिक का धमाल न्यूज़ किसी से नहीं डरता है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हटता है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी तौफ हो, पब्लिक का धमाल न्यूज़ किसी से नहीं डरता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस तरह से दामोदर नदी में शोषण होगा तो पब्लिक का धमाल न्यूज़ इसका आवाज़ हमेशा उठाते आया है और उठाते रहेगा। किसी का माय का दम होगा वो आके अपना रोक ले। क्योंकि पब्लिक का धमाल न्यूज़ एक ही चीज़ जानता है कि यहाँ पर इस शोषण होने वाले जगह पर हम अपना काम कर रहे हैं। मैं हूँ पब्लिक सर्वेंट्स, मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। किसी को अच्छा लग भी सकता है और किसी को बुरा लग भी सकता है। आई एम पब्लिक सर्वेंट और मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ। मैं पब्लिक का, जनता का मैं नौकर हूँ। लेकिन मैं करना यही चाहता हूँ कि हर न्यूज़ आपको दिखाना मेरा काम है। कोई अगर कुछ भी बोले, मैं उसका बात को कदर नहीं करता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि न्यूज़ जो है
हम ओरिजिनल दिखाता हूँ, कोई डुप्लीकेट नहीं दिखलाता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो दामोदर नदी के साथ जो शोषण किया जा रहा है, मैं ये कदे ही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। मेरा नाम है सुनील रजक, आप देखते रहिएगा पब्लिक का धमाल न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।